आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ बीएमएस कोर्स के बारे में। बीएमएस एक रेप्यूटेटेड कोर्स है, क्या ये चीज जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं यहाँ पर इस वजह से कह रहा हूँ, आपने इस साल का भारत सरकार के द्वारा पेश किया हुआ बजट आपने इस साल का देखा होगा, जिसके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितना बजट का अलोकेशन यहाँ पर एक एमबीबीएस कॉलेज को मिला है, जैसे कि एम्स दिल्ली को, उससे भी जो कम बजट है वो यहाँ पर पूरी आयुष मिनिस्ट्री को मिला है। क्या ये चीज फेयर है? इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत बार आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर बजट पास ही नहीं होगा तो बहुत बार जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, या जो कॉलेज का कैंपस होता है वो अच्छे से डेवलप ना होने की वजह से, जो एनसीआईएसएम होती है वो सीट्स कम कर देती है, या बहुत बार कॉलेज को यहाँ पर परमिशन ही नहीं मिलती है। ये हालत में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बता रहा हूँ। फिर अगर हम यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बहुत बार जो सीट्स होती है वो यहाँ पर वैकेंट रह जाती है। अगर सीट्स वैकेंट ही रह जाएंगी तो यहाँ पर जो फंड्स की कमी होगी वो यहाँ पर कॉलेज को देखने को मिलेंगी। फंड्स की कमी होगी तो टीचर नहीं मिलेंगे, आपको टीचर नहीं मिलेंगे तो आपकी जो एकेडमिक्स होगी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। बहुत बार आपको जो पेशेंट फ्लो होगा वो कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा। ये इस वजह से देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप ही नहीं है कॉलेज का। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी फेस करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बीएमएस के कॉलेजेस जो हैं जहां पर आपको पेशेंट फ्लो देखने को ही नहीं मिलेगा। पेशेंट फ्लो देखने को नहीं मिलेगा तो क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चीजों को कैसे देख पाओगे प्रैक्टिकली? अगर ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी तो जो बीएमएस की डिग्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज की डिग्री बनकर रह जाएगी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बार आपको जो टीचर्स होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर देखने को मिलते हैं। कॉलेज के अंदर फैकल्टीज पूरी नहीं होती है। इस चीज के जो कोइंसिक्वेंसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत बार फेस करने पड़ते हैं। अब इन चीज का क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ पर बीएमएस कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, या जिन बच्चों ने यहाँ पर बीएमएस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आपको ये सारी प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है ये मैं अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था, बहुत बार जब कभी भी एनसीआईएसएम की टीम प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इंस्पेक्शन करने आती है तो जो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर मैनेज करते हैं। जैसे कि बहुत बार हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स भी नहीं होते हैं, लेकिन जब एनसीआईएसएम की टीम आती है तो उन चीजों को मैनेज किया जाता है। बाहर से 5-10 दिन के लिए इक्विपमेंट मंगाए जाएंगे। जो टीचर्स होते हैं वो ऑन पेपर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5-10 दिन के लिए जब इंस्पेक्शन चल रहा होता है तब टीचर्स को बुलाया जाता है। फेक ओपीडी और फेक आईपीडी का पेशेंट फ्लो यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये बहुत सारी चीजें जो है, ये डार्क रियलिटी बच्चों को भी पता है, लेकिन स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं हम इन चीजों को लेकर क्या करें। अब बात आती है स्टूडेंट्स को, जब ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है तो स्टूडेंट्स के पास अदर क्या ऑप्शन होता है। जैसे कि बहुत बार आपने देखा भी होगा, जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं वो बाहर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। और बहुत बार आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको यहाँ पर जो डाइसेक्शन की बॉडी होती है वो भी देखने को नहीं मिलेगी फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर डाइसेक्शन की बॉडी ही नहीं होगी तो बच्चा यहाँ पर डाइसेक्शन कैसे कर पाएगा, प्रैक्टिकली चीजों को कैसे देख पाएगा? उसे ये भी नहीं पता होगा जो 9 रीजन होता है एब्डोमेन का वो कैसे देखना होता है, हमारा लंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है वो भी उसे नहीं पता होगी। उसके अलावा मसल्स के बारे में नहीं पता होगा, बोन्स के बारे में पता नहीं होगा, जॉइंट्स के बारे में पता नहीं होगा। बहुत सारी चीजें जो होती है वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर नहीं होती है अवेलेबल। लेकिन प्राइवेट कॉलेज को भी अब करना क्या है, कॉलेज तो मैनेज करके चलना है, और प्राइवेट कॉलेज की भी ये मजबूरी होती है, उन्हें यहाँ पर कैसे भी करके कॉलेज रन करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब बच्चा फेस करता है तो स्टूडेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। अब आपको ऐसी चीजों से डीमोटिवेट नहीं होना है। ऐसी चीजों से आपको क्या करना है, लड़ना है, और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। एक्स्ट्रा मेहनत में आप यहां पर क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के तौर पर बात करूं तो आप यहां पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आप सीखने के लिए जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से।
और अगर आपको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जहां पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर ही देखने को नहीं मिलेंगे, और बहुत बार ऐसा होगा जो टीचर अवेलेबल है उसका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत बार क्या होता है, जो नॉर्थ के बच्चे होते हैं जो कि बीएमएस कर रहे होते हैं यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, पंजाब से, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि सर हमारे कॉलेज के अंदर जो फैकल्टीज है वो साउथ साइड की है, उनका हमें समझ में ही नहीं आता है। बहुत बार ये डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के मेरे पास। मैं इन चीजों के लिए बच्चों से यही कहता हूं, आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आपका एकेडमिक सही नहीं चल रहा है कॉलेज के अंदर, तो अभी के टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है, बीइंग डॉक्टर जो है वो इंडिया का नंबर 1 कोचिंग है इन फील्ड ऑफ यूजी और क्लिनिकल कोर्सेज के अंदर भी। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी चीजें जो हैं जो बहुत ज्यादा खराब चल रही है उन चीजों को यहाँ पर ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर, चाहे वो संस्कृत हो, पदार्थ विज्ञान हो, क्रिया शरीर हो, रचना शरीर हो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, आयुर्वेद इतिहास हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारी कोचिंग के अंदर पढ़ाए जाएंगे हमारी फैकल्टीज के द्वारा। जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो उनके लिए यहाँ पर डाउट क्लास रहती है अलग से। तो इन चीजों को आप यहाँ पर बाहर से भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेप्स होंगे ये आपको लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर फैसिलिटीज जो होती अगर आपके कॉलेज में पूरी अवेलेबल होती तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ना चाहते हुए भी बच्चों को ये चीजें यहाँ पर करनी होती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, बहुत बार सोसाइटी की तरफ से आपको ये सुनने को मिलता है, अरे ये तो बीएमएस डॉक्टर है, ये तो झोला छाप है, इसे क्या आता है, इसके पास हम यहाँ पर ट्रीटमेंट क्यों करें। लेकिन ऐसी चीजों से भी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनको यहाँ पर आयुर्वेदा की नॉलेज नहीं है। आपको जैसा कि पता है फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत को कहा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पर एलोपैथी में बिल्कुल भी इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा इलाज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी ही बात करूं तो जब मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर था तो मुझे भी बहुत ज्यादा लैंग्वेज इश्यू आते थे, जैसे कि मुझे मराठी नहीं आती थी। तो मेरे टाइम पर यहाँ पर कोई भी कोचिंग वगैरह भी नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर बुक्स जो थी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों किताबों को पढ़ा। हमारे टाइम पर तो कोई कोचिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पर आपको यहाँ पर बहुत सारी बीएमएस की ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिलती है। इन सब चीजों की वजह से आप यहाँ पर बीएमएस की डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बीएमएस की डिग्री है वो करने के बाद भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास स्किल्स है और अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर 5.5 साल पढ़ाई के अंदर दिए हैं, तो आप यहाँ पर बीएमएस करने के बाद में बहुत ही आराम से यहाँ पर 30-40 हजार रुपए यहाँ पर अर्न कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पर पीजी कर लेते हो बीएमएस करने के बाद में, तो बहुत ही आराम से यहाँ पर आपको जो सैलरी पैकेज है वो 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आप यहाँ पर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जैसी एग्जाम्स को क्रैक करके आप यहाँ पर इन पोस्ट पर यहाँ पर आप लग सकते हो। इसके लिए क्या होता है, हर साल यहाँ पर स्टेट लेवल के लिए भी और यहाँ पर सेंट्रल लेवल के लिए भी यहाँ पर हर साल यहाँ पर भर्ती निकलती है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया आपके कॉलेज में ना ही तो कोई पेशेंट फ्लो है, ना ही तो एकेडमिक्स अच्छा है। इस चीज के लिए शुरुआत से ही आपको पता है आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना है, तो वो चीज जो है वो आपको यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर से करनी है। अगर आप इन चीजों की तरफ बीएमएस फर्स्ट ईयर से ही ध्यान दोगे तब जाकर आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल बीएमएस डॉक्टर बन सकते हो, सारी चीजों की कमी होने के बावजूद। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहेंगे क्या बीएमएस करना वर्थ इट है, तो मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है और अगर आपने 5.5 साल बहुत अच्छे से यहाँ पर बीएमएस को दिया है तो आप यहाँ पर बेशक बीएमएस कोर्स यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। इस साल अगर आपने यहाँ पर काउंसलिंग कराई है तो आपने अगर यहाँ पर महाराष्ट्र का बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ देखा है तो वो जो कट ऑफ है बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर वो यहाँ पर 400 नंबर के आसपास है। इतना हाई कट ऑफ जा रहा है बीएमएस का। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए खुले हैं, स्टूडेंट्स को भी पता है अभी के टाइम पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा यहाँ पर बीएमएस कोर्स को ऑप्ट कर रहा है। उसका कोई ना कोई यहाँ पर रीजन ही होगा, इस वजह से यहाँ पर बीएमएस के अंदर बच्चा आ रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर टाइम के साथ यहाँ पर चीजें जो होंगी वो अच्छी होती जाएंगी। कि जो आयुष मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पर बने हुए अभी यहाँ पर मात्र 10 साल हुए हैं। अभी के टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको मैं खुद भी मानता हूँ बहुत सारी चीजों की कमी है,
लेकिन आने वाले टाइम पर ये सारी चीजें भी जो होंगी वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ओवरकम हो जाएंगी। तो यही मैं फाइनली आपसे कहूंगा, अगर आप यहाँ पर अच्छे मन से और यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर बीएमएस में आकर, तो आप यहाँ पर बेशक बीएमएस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। दिस साइड डॉक्टर मोशन मीना साइनिंग ऑफ। नमस्कार।